चलो ना, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या बोला गया है, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। चलो ठीक है, तो अब ये कैसे हमें सॉल्व करना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसने ऐसा बोला है कि जो ये 10a है उसकी वैल्यू कितनी है, 4/3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो, यू शुड ऑलवेज मेक अ फिगर। जितनी जल्दी आप फिगर बनाओगे उतनी जल्दी आपका एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं ए बी सी ट्राइंगल लेता हूँ विच इज़ राइट एंगल एट बी। बी पॉइंट पे क्या ये राइट एंगल है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है 10a इक्वल टू 4/3। हियर 10a इक्वल टू 4/3। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि 10a माने क्या, 10 माने क्या। तो 10 माना आपने यहाँ पे देखा होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10 आपका क्या था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 10a। तो मैं यहाँ पे a को ले रहा हूँ रेफरेंस। तो a के ऑपोजिट में कौन है, a के ऑपोजिट में है bc, और a के एडजेसेंट में कौन है, a के एडजेसेंट में है ab। तो क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3 यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर मैं एज्यूम करता हूँ कि देयरफॉर नहीं, यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो लेट जो BC है उससे मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे 4K। जो आपका BC है वो कितना लेता हूँ मैं, 4K। और AB जो है उसकी वैल्यू 3 है रेशियो में। तो AB इक्वल टू क्या लेंगे हम, 3K लेंगे, जो हम बरसों से ये चीज़ करते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो BC इक्वल टू 4K और AB इक्वल टू क्या हो गया, 3K। तो चलो ये आपका 4K हो गया और ये आपका 3K हो गया। तो सर इसमें हमें सबसे पहले क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यू नो दैट अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट दी हाइपोटेनियस, और थर्ड साइड कोई भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलो इसमें भी हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ABC में हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे AC हमारा हाइपोटेनियस है। ब्रैकेट में कौन सा थियरम आपने यूज़ किया है वो लिखना भूलना नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थियरम अप्लाई किया था। तो वी शुड राइट डाउन द रीज़न इज़ दैट अगर आपने ऐसे ब्रैकेट में उसके थियरम ना लिखे तो जब आपके ज़्यादा मार्क्स है, मतलब कि 80 में से 80 के चांसेस बढ़ जाते हैं, तब वो मॉडरेटर है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही सिली मिस्टेक्स है, ऐसे ही कुछ मिस्टेक को ढूंढ के वहाँ पे आपके मार्क्स कट करने की कोशिश करेगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने AB कितना लिया, 3K, और BC कितना था, 4K। तो देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB माने 3K उसका स्क्वायर प्लस BC माने 4K उसका स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देयरफॉर AC स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाउ मच, 3K स्क्वायर, दैट इज 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना होता है, 25K स्क्वायर। और हमें इसमें AC फाइंड करना है, दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। तो 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5K होगा। तो AC इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पे, 5K यूनिट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। वैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स लिखे हैं, आपको सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप कुछ स्टेप्स यहाँ पे स्किप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। अब सर आपको AC मिल गया 5K, ये हमें कितना मिला गया, 5K मिल गया। तो आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा साइन A, ओके। साइन A माने क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अब इस फिगर को ही पिन कर देता हूँ जिससे आपके लिए क्या ये ईजी हो जाए। तो याद रखना है कि आपको यहाँ पे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले गए हैं बट विथ रेफरेंस टू A, मतलब कि जो आपका पॉइंट A है
उसके रेफरेंस में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं। तो एक को आपको यहाँ पे रेफरेंस लेना है। तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब साइन ए माने क्या था, आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ए के ऑपोजिट में कौन है, बी सी, और आपका हाइपोटेनियस बट ऑब्वियस होने वाला है ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 4k अपॉन ये कितना है 5k, के हो गया कट, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, इट्स 4/5। तो ये आपका क्या हो गया, साइन ए हो गया। सेम वे हमें दूसरा फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए माने क्या, एडजेसेंट जो है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ऑब्वियसली ए सी। तो ए बी की वैल्यू 3k अपॉन यहाँ पे कितना है 5k, के हो गया कट, तो क्या बचा आपका 3/5। ठीक है, फिर 10a। अब आई थिंक सो हमें क्वेश्चन में 10 की वैल्यू दी गई है 4/3, तो आपको फिर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना है कॉसेक। ओके चलो, तो कॉसेक क्या होता है सर, कॉसेक था साइन का रेसिप्रोकल, मतलब कि साइन था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक आपका होगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 ही रेशियो याद रखने हैं, साइन कॉस टेन। तो कॉसेक सेक कॉट, तो जैसे मैंने पहले लेक्चर में बोला था वैसे ही कि वो उनके रेसिप्रोकल है, तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। तो कॉसेक हमारा क्या होने वाला है, हाइपोटेनियस ए सी डिवाइड बाय ऑपोजिट बी सी। ए सी की वैल्यू है 5k और बी सी की वैल्यू कितनी है 4k, के हो गया कट, तो कितना बचा आपका 5/4। तो ये आपका क्या हो गया 4। फिफ्थ वन आपका है सेक। सेक ए, तो सेक हमारा क्या होता है, सेक है कॉस का इन्वर्स, तो कॉस होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे ए सी, अपॉन एडजेसेंट हमारा कौन है ए बी। ए सी की वैल्यू 5k अपॉन 3k, के हमारे हो जाएंगे कट, क्या बचा 5/3। एंड लास्ट में हमारा बचेगा कॉट। कॉट है वो हमारा 10 का रेसिप्रोकल है, जो 10 है उसका होगा रेसिप्रोकल कॉट। तो चलो कॉट ए, तो कॉट ए हमारा क्या होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ओके, तो एडजेसेंट हमारा कितना है 3k अपॉन ये कितना है 4k, के कट, तो हमारा क्या बचा 3/4। तो दैट इज़ योर कॉट ए। तो ये आपके यहाँ पे 6 रेशियो आपको मिल गए। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें यहाँ पे क्या k लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे k लिखना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, पर यू डोंट नो कि यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी का रेशियो 4:3 मिला है, तो क्या बी सी की सही में वैल्यू 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है, क्या है कि इट कैन बी पॉसिबल ऑल्सो कि बी सी की वैल्यू 400 हो और जो ए बी की वैल्यू है वो 300 भी हो सकती है एक्चुअल वैल्यू। तो ये तो सिर्फ रेशियो है 4:3, इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या किया वहाँ पे एक वेरिएबल को कर दिया मल्टीप्लाई। अगर के पसंद नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक एक्स, 4x एंड 3x, तो ये भी आपके लिए क्या है पॉसिबल है, तो आप इसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 1।